हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको मूर्ख ऊँट की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक घना जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सियार और वो चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊँट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊँट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि यह ऊँट है और यह जंगल में नहीं रहता। शायद पास के गांव से यह यहाँ आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊँट के पास गया और ऊँट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुँचा। शेर को यह कमज़ोर ऊँट पर दया आई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊँट को कोसने लगे। ऊँट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सियार कमज़ोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहे तो हम ऊँट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊँट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहते तो हमें खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊँट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा जाए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया
तब ऊँट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊँट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानी लाता रहता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।